हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 के एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज के लिस्ट आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि इस बार एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के लिए। मगर सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। और अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया गॉट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इन, एंड द करेक्ट आंसर इज 1947। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड ऑन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस डेट से लागू हुआ था, इंडिया में किस डेट से माना जाता है? दैट इज 26 जनवरी 1950। हमें आजादी 15 अगस्त 1947 में मिली थी, बट हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एग्जाम में हो सकता है आपको पूरा नाम मिल जाए, तो B.R. अम्बेडकर से आपका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। Our next important question is, the Congress decided to fight for complete independence in which session? The correct answer is Lahore. आपको हो सकता है एग्जाम में लाहौर सेशन भी आपको साथ में मिल जाए, बिकॉज उस समय लाहौर इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। Our next important question is, how many days the Constituent Assembly met? And the correct answer is 165 days. Our next important question is, which value express we the people of India? And the correct answer is sovereignty. Next important question is, at what age a citizen of India gets a right to vote? And the correct answer is 18 years. Our next important question is, the Indian Constitution was passed by the Constituent Assembly on, and the correct answer is 26th November 1949. इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब पास किया गया था। पास करने का डेट और उसको रूल एनफोर्स करने का डेट दोनों अलग है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में पास हुआ था, बट पूरे कंट्री में ये रूल हुआ था, ये एनफोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 से। ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। Our next important question is, which of the following country has the longest written constitution in the world? And the correct answer is India. Our next important question is, how many articles the fundamental rights have been explained? And the correct answer is 6. Total 6 fundamental rights हमारे constitution में mentioned है। Our next important question is, the directive principles of state policy have been listed in the constitution under which article? And the correct answer is 36 to 51. Our next important question is, the idea of directive principles is said to be borrowed from the constitution of. डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो आइडिया है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर किस कंट्री से बोरो किया गया था? किसी और दूसरे कंट्री से इस आइडिया को बोरो किया गया था, एंड द करेक्ट आंसर उस कंट्री का नाम है आयरलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज। हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने सारे फंडामेंटल राइट्स गिवन हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज 6। राइट टू इक्वालिटी, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. Our next important question is, number of fundamental duties listed in our constitution is. हमारे constitution में total कितने fundamental duties given है, mentioned हैं? And the correct answer is 11. Our next important question is, in which year were the fundamental duties added to the constitution? जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था फर्स्ट टाइम
तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई मेंशन नहीं किया गया था। Every citizen has the some fundamental rights and the fundamental duties also. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडियन सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं एंड कुछ फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट आखिर किस साल में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था? And the correct answer is 1976. Our next important question is, which right provides for the abolition of untouchability? And the correct answer is right to equality. Our next important question is, which fundamental rights prevents beggar? And the right answer is right against exploitation. Our next important question is, which fundamental rights prevents child labor? And the correct answer is right against exploitation. Our next important question is, who is the custodian of our fundamental rights? And the correct answer is Supreme Court and High Courts. आई होप आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से अपने कॉपी में लिख लेने हैं और पढ़ लेने हैं। इसके बाद आप लोगों को एक और MCQs के लिस्ट के वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कुछ ही दिनों में, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।